जिज्ञासा यह है कि जैन धर्म में जो भूगोल बताया गया है और हमारा जो स्कूल में विज्ञान में जो भूगोल पढ़ाया जाता है उसमें तो काफ़ी अंतर है। तो हम किसे सही माने, कैसे समझें दोनों के अंतर को? इस बात को जानने के लिए आपको पहले कुछ फैक्ट्स को जान लेना चाहिए। पहला फैक्ट ये कि जैन धर्म या हिंदू धर्म या किसी भी धर्म में जो भी ये आकाश मंडल के बारे में, भूगोल के बारे में, खगोल के बारे में बातें लिखी गई, बतलाई गई, कही गई, उन लोगों के पास में उन बातों को बताने का क्या आधार था? क्या हम सोचते हैं उनके पास तब सैटेलाइट विकसित थे? नहीं थे ना। क्या हम सोचते हैं उनके पास ऐसी मशीनें थी जैसी आज है? नहीं थी। वे दुनिया को कहाँ देख रहे थे, कैसे देख पा रहे थे कि सूरज नजदीक है या चांद, धरती घूमती है या सूरज? वे कैसे देख पा रहे थे असंख्य द्वीप, असंख्य समुद्र, हर एक की बनावट अलग अलग और अनेकों पृथ्वियों पर अलग अलग तरह का जीवन? उस सब बातों को उन्होंने कैसे जाना होगा, कैसे देखा होगा? उन्होंने अपने भीतर जाना, उन्होंने बाहर इन आंखों से नहीं जाना, क्योंकि आंखों की क्षमता तो सीमित है। आंखें सब कुछ नहीं जान सकती है। कितना है हमारा आंखों का विषय विस्तार? जरा एक दीवार आ गई, बात खत्म। तो उन लोगों ने कैसे जाना? अवधि ज्ञान से जाना अथवा केवल ज्ञान से। अवधि ज्ञान क्षेत्र को जान सकता है, समय को जान सकता है, केवल ज्ञान संपूर्ण को जानता है। तो जिन्होंने जाना उन्होंने इस दुनिया को अलग आयाम में जाना। और जब आप एक अलग डायमेंशन से जानते हो और कोई दूसरा व्यक्ति दूसरे डायमेंशन से जान रहा है, वो इंद्रियों के विस्तार से ही जान रहा है। अब जो वैज्ञानिक जान रहे हैं वो कैसे जान रहे हैं? उनके पास में जानने का साधन है मशीनें। और वो मशीनें किसने डेवलप की? आदमी ने। और नियम यह है कि आदमी जो भी डेवलप करेगा वो आदमी के ब्रेन के अनुरूप होगा। उसकी क्षमताएं बढ़ जाएगी, लेकिन होगा उसके ब्रेन में कहीं ना कहीं वही चीज वो डेवलप करेगा। और मशीनें फिजिकल है, भौतिक है, और भौतिक की सीमा है। भौतिक चीज की सीमा है। भौतिक चीज भौतिक की के भी विस्तार में पूर्णतः कभी नहीं जा सकती। हर विज्ञान की एक सीमा है, वैज्ञानिक विकासों की सीमा है। इसीलिए देखो हर युग के अंदर वैज्ञानिक विकसित होता जाता है, विज्ञान विकास को प्राप्त करता जाता है, क्योंकि वैज्ञानिकों के अंदर नई नई रिसर्च पैदा होती है, नई नई तरीके की टेक्निक्स डेवलप होती है। और वो क्या बोलते हैं कि अब तक हमने जो जाना वो इतना था, इसके आगे ये नए। कितनी जल्दी पुरानी थ्योरी सब फेल कर दी जाती है, नई थ्योरी आ जाती है, नए फार्मूलाज आ जाते हैं। तो विज्ञान का जानना हुआ गलत है ऐसा नहीं है। वे खोजने की एक अलग तरीके से यात्रा कर रहे हैं, उनका आयाम अलग है। और अध्यात्म पुरुष जो हुए हैं, जिन्होंने अवधि ज्ञान आदि के द्वारा जाना है, उनका डायमेंशन अलग है। तो जब डायमेंशंस चेंज हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स भी चेंज हो जाएंगे। इसको एक नॉर्मल एग्जांपल से समझो कि अभी हम जिस हॉल में बैठे हैं, उस हॉल की अगर हम पिक्चर लेना चाहें, जहां हम बैठे वहां से पिक्चर लोगे तो दूसरी तरीके की आएगी, और जहां आप बैठे हो वहां से लोगे तो अलग एंगल से आएगी। ऊपर से कोई लेगा तो अलग एंगल से, नीचे से कोई लेगा तो अलग एंगल से। जितने अलग अलग आप एंगल से लोगे उतनी अलग अलग तरह की पिक्चर्स आएगी। सारी पिक्चर्स राइट होते हुए भी सारी पिक्चर्स कंप्लीट नहीं होगी, ठीक है ना। तो जो अवधि ज्ञान का विषय है वो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान वालों को समझ में आ जाए या उनके लिए साम्यता हो जाए, वो जरूरी नहीं है। और फिर जो शास्त्रों में लिखा हुआ है वो किसके प्रश्न पूछे जाने पर किसके जवाब है। इंद्रबुति, गौतम आदि, जिसके पास अवधि ज्ञान, मन पर्यव ज्ञान आदि है, उन्होंने केवल ज्ञानी तीर्थंकर परमात्मा से सवाल किए। पूर्ण ज्ञानी उस साधक को प्रश्नों का जवाब दे रहा है जिसको कुछ अतीन्द्रिय क्षमताएं विकसित हो गई है, ठीक है। और हम जिस लेवल पर है, हमें तो उस ज्ञान के शब्द भी समझ में नहीं आएंगे। ये ठीक ऐसे ही हो जाएगा जैसे एमबीबीएस का लेक्चरर लेक्चर दे और 4th क्लास का स्टूडेंट उसको समझना चाहे। पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। तो ऐसे ही जिन्होंने सवाल किए वो किस लेवल के थे, जिन्होंने जवाब दिए वो किस लेवल के थे, और हम जैसे लोग उसको समझना चाहें तो लेवल क्या है। हमारे पास तो मति और शुद्ध ज्ञान की भी कितनी सीमाएं हैं, कितना मर्यादित है।
कितना कम है, हमारा क्षेत्रफल कितना कम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम नहीं जान सकते, हमारे में सीमाएं हैं, लेकिन हम जान नहीं सकते ऐसा नहीं है। उन शास्त्रों के अर्थों को जानने का आयाम दूसरा है। पूज्य विराट गुरु जी से हमने शास्त्र अध्ययन किया, हमने गुरुदेव को कहा गुरुजी आपने बहुत सारे सूत्र पढ़ाए, जम्बूद्वीपनिधि भी पढ़ाओ। गुरुजी ने कहा जम्बूद्वीपनिधि पढ़ाने की नहीं, जिस दिन आप अवधि ज्ञान के स्तर पर आओगे उस दिन इस सूत्र को समझोगे, उसके पहले तक ये केवल वर्ड्स है। लेकिन जिस दिन आपको स्वयं को ज्ञान होगा उस दिन ये वर्ड्स आप अपने अर्थ आपके सामने खोलेंगे। ऐसी चंद्र प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति, ये खगोल के विषय के शास्त्र है, लेकिन ये सारे शास्त्र बाकी जनता के लिए केवल वर्ड्स है। लेकिन जिसको अपने भीतर में सारा ग्रह नक्षत्र चंद्र पूरा सौरमंडल दिखाई दिया है, उसको लिए वो शास्त्र प्रामाणिक है। उसको समझ में आएगा कि जो मुझे अनुभव हो गया है वो शास्त्र में भी लिखा है, यानी कि वो बात प्रामाणिक है। शास्त्र उसके लिए माइलस्टोन का काम करेंगे। लेकिन हम जैसे लोग सोचे कि जिनके पास अभी अतीन्द्रिय ज्ञान विकसित नहीं हुआ है, और अगर हम ये सोचे कि शास्त्र से हम विज्ञान के चीज में साम्य करेंगे तो साम्यता होनी मुश्किल है। और रही बात कि हम में से किसी को भी धर्म और अध्यात्म के सूत्रों को केवल ये सोचना कि विज्ञान इसे मानता है या नहीं मानता तो हम मानेंगे, ऐसी सोच हमारी अपनी त्रुटिपूर्ण है, मिथ्या है। हमें विज्ञान के प्रति इतना ऑब्सेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वैज्ञानिक जो कह रहे हैं वे भी विकसित हो रहे हैं, प्रकृति के आयामों को वे कुछ अंशों तक ही जान सकेंगे। आत्मज्ञानी विराट गुरु जी कहा करते थे कि विज्ञान अनंत काल तक खोज करता रहे और प्रकृति के अनंत रहस्यों को उद्घाटित कर ले, तब भी अनंत रहस्य ऐसे होंगे जिसको विज्ञान कभी छू भी नहीं पाएगा, क्योंकि प्रकृति अनंत धर्मा है, अनेक धर्मा है। और इसके आप किसी भी रास्ते से चले जाओ, एक रास्ते में ही इतने सारे अलग अलग आयाम निकल आएंगे। जैसे कि आज देखो हम डॉक्टर्स को देखते हैं, जो आँख का डॉक्टर उसको कान की कोई जानकारी नहीं, जो हड्डी का डॉक्टर है उसको तुम्हारे ब्रेन की कोई जानकारी नहीं है। अब एक सब्जेक्ट में कितने आयाम है, वो एक सब्जेक्ट पे रिसर्च करने में पूरी जिंदगी बिता ले, बाकी सब्जेक्ट को वो जान ही नहीं सकेगा। तो जितना विज्ञान जानता है उतना ही वो यह जानता है कि मैं बहुत कम जानता हूँ। हर विशेषज्ञ का यह अनुभव होता है कि जितना ज्यादा मैंने जान लिया उतना ही मैं कम जान पाया। लेकिन जो केवल ज्ञानी, केवल दर्शनी लोग हुए, उन्होंने जाना ही नहीं, उन्होंने तो उन सबको अपने भीतर में प्रकट किया। वो खुद आईना हो गए कि पूरा लोक उनके अंदर झलका। उन्होंने केवल अपने आप को शुद्ध किया, पूरा लोक उनमें प्रतिबिंबित हो गया। और तब उन्होंने कहा कि जो कुछ ब्रह्मांड में है वो सब कुछ इसी पिंड में है। और बस यही बात हम भी आपसे कहना चाहेंगे कि हम सब जीवन में एक चीज को समझ लें कि हमारी ये जिंदगी केवल ये शरीर की जिंदगी नहीं है, और जो दिखलाई पड़ता है उतनी ही जिंदगी नहीं है। वरना इस जीवन में आकर के हम केवल एक ही आयाम में डेवलप होंगे, खाना पीना, शादी, बच्चे, मकान, दुकान, पैसा, बस ये केवल एक डायमेंशन है। पर एक्चुअल इस लाइफ के अंदर में, इसी बॉडी के अंदर कितने सारे और फंक्शंस है, कितने सारे और रहस्य है। तो ज्ञानी कहते हैं पूरा ब्रह्मांड इस पिंड में समाया है, और इस पिंड को कुछ ऐसा तुम जगा लो तो तुम्हें पूरा ब्रह्मांड प्रकट हो जाएगा, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान प्रकट हो जाएगा। तुम और ब्रह्मांड जब एकाकार हो जाओगे तब तुम केवली हो जाओगे। केवली का मतलब क्या? दो नहीं बचा, केवल रहा। केवल शब्द समझते ना, केवल एंड द ओनली। केवल मात्र बोलते हैं ना, वो केवल, वो मात्र, द ओनली कब हुआ? जब पूरा ब्रह्मांड और हम एक ही हो गए, दूसरा कोई बचा ही नहीं, उसको बोलते हैं केवल। और ये अवस्था किस जीवन में आ सकती है? केवल और केवल हमारी जिंदगी में। ये मानव शरीर में ही ये विशेषता है, क्योंकि मानव शरीर की रीढ़ की हड्डी सीधी है, उसका ब्रेन डेवलप हो सकता है और 100% तक डेवलप हो सकता है अगर हम सम्यक जीना जाने तो। बैलेंस्ड, अनबायस्ड जीना जाने, हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, हमारी प्रज्ञा सीधी रहे, हमारी मति सीधी रहे, हमारा मन अटके नहीं, भटके नहीं। और अगर अटके भटके तो हम तुरंत सजग होकर के वापस उसको सही रास्ते पे लेकर चल सके। तो एक दिन ऐसा होता है कि हमारे इस शरीर में ही पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान प्रकट हो जाता है, और वो प्रकट हो इसके लिए हम इस जिंदगानी में हैं। और हमें सबको अपना लक्ष्य का भान नहीं है।
और हम जिनको देखते हैं वे सारे लोग एक ही डायमेंशन में बढ़ते हुए नजर आते हैं कि पैसा हो, नाम हो और परिवार हो। तो आप सबको भी यही सिखाया जाता है, कमिंग जनरेशन को भी, कि जीवन की सफलता किस में? तुम्हारे पास पैसा हो, तुम्हारे पास अच्छे रिलेशंस हो, तुम्हारा समाज में नाम हो। लेकिन यही डायमेंशन नहीं है। ये तो ठीक वो स्थिति हो गई कि एक ग्रामीण आदमी को खुश होकर के उसके शहरी मित्र ने एक स्मार्टफोन भेंट किया। शहरी आदमी तो स्मार्टफोन भेंट करके चला गया। अभी ग्रामीण आदमी को उस स्मार्टफोन में केवल 2 चीजें आती है, वो लाल बटन और हरा बटन। वो ये जानता है कि फोन उठाना कैसे, फोन रखना कैसे, जब आए तो बात कैसे करनी, फिर रखना कैसे। उसके सिवा सारे फंक्शन उसको यूज करने नहीं आते। अब उसके लिए वो एप्पल का स्मार्टफोन जो 50-60 हजार में खरीदा गया, उसकी कोई वैल्यू है ना? और हम उसके हाथ में देखेंगे तो क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे मुझे मिलता तो मैं कितना यूज करता, इस गंवार के पास क्या। हाँ? अभी ऐसे ही हमको देख करके भी कई ज्ञानी लोग सोचते होंगे कि इनको स्मार्ट बॉडी मिली है, स्मार्टफोन, उसमें कितने फंक्शंस है, लेकिन हम वो फंक्शंस यूज ही नहीं करते। हमारे पास में 2-4 फंक्शन ही यूज करने के लिए, मात्र 2-4 फंक्शन, इनकमिंग आउटगोइंग, उनसे कनेक्टेड। बाकी तो सारे फंक्शंस हमें यूज करना ही नहीं आता। क्यों? क्योंकि कभी हमने उस डायमेंशन में सोचा ही नहीं, गए ही नहीं। अगर उस डायमेंशन में जाओगे, गति करोगे, तो पता लगेगा ना कि जीवन किसके लिए है। और इसके लिए हर व्यक्ति को थोड़ी देर बैठ के ध्यान लगाना चाहिए, थोड़ी देर स्वाध्याय करना चाहिए, थोड़ी देर ज्ञानी, अनुभवी, आत्म साक्षात्कार कर चुके ऐसे लोगों की सेवा, परिउपासना, उनके समीप बैठना हो, ताकि हमें पता लगे कि जीवन खाली खाने पीने, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी के लिए ही नहीं है। तो समझ आएगा कि अवधि ज्ञान अपने भीतर प्रकट होता है। और अवधि ज्ञान भी बहुत छोटी चीज है। आगे बढ़ोगे तो समझ आएगा कि समग्र अस्तित्व और मैं एकाकार ही है। वो होए तो ये जीवन सार्थक है। फिर ये सवाल गिर जाएगा कि विज्ञान ने जो कहा, आध्यात्मिक सूत्र जो कह रहे हैं, इन दोनों में फर्क क्यों है। खुद को ही समझ में आएगा कि हम जब तक विज्ञान की बातें कर रहे थे, हम जब तक बाहर की दुनिया को इन आँखों से, इन इंद्रियों से जानने की बातें कर रहे थे, हम कितनी बचकानी बात कर रहे थे। बाद में समझ आएगा, बाद में लगेगा वो उस लेवल का सत्य था, लेकिन अब लेवल चेंज होते हमारा सत्य कुछ और हो गया। और ऐसा ही होता है, लेवल्स चेंज होते ही सत्य कुछ और हो जाता है। जय हो।